कि कभी मार्केट ऐसे नहीं भागता है, ऐसे नहीं भागता है। भागते हुए देखे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल देखे हैं। ठीक है, कुछ कैंडल ऐसे भागता है ना, और फिर लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो जहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं फिर 1-2 दिन भाग के वो गिर जाता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो बहुत तेजी से भाग चुका है उसके ऊपर मत जाइए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू शरकर ट्रेडर्स। हाँ, शरकर ट्रेडर्स का इस चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। आज मेनली आपको गोल्ड के ऊपर बात किया जाएगा। यस, गोल्ड का पहले ही हमने यहाँ पे 10 डेज पहले एक बार वीडियोस बनाए थे और अभी भी वीडियोस बना रहे हैं। बट बहुत लोग सोचते हैं कि मैं गोल्ड क्यों देखूं, गोल्ड के लिए तो 2 लाख का जरूरत है, 2.5 लाख का जरूरत है। बिल्कुल ये जो सोच है ये बिल्कुल हटा देना अगर आप ऐसे सोच रहे हो। गोल्ड को हम 1500 रुपीज से भी गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग किया जाता है। शायद आपको मालूम होगा कि इंडियन मार्केट में गोल्ड का ना 1 ग्राम, 10 ग्राम, 8 ग्राम इस तरीके से अलग अलग नाम दिया गया है। तो आज का जो टॉपिक होगा वहाँ पे ये सारी चीज़ तो आपको मालूम होगा ही होगा कि आपको 1 ग्राम का कीमत जैसे मान लीजिए 15,000, तो उसका 10 टाइम मार्जिन आपको मिलता है। आपको सिर्फ 1500 में आप 1 ग्राम गोल्ड परचेस कर सकते हो। और अभी जो हम यहाँ पे चार्ट दिखाएंगे आपको, वो चार्ट दिखाएंगे ग्लोबल मार्केट का, और इस ग्लोबल मार्केट का जो गोल्ड का प्राइस है, इस गोल्ड का प्राइस को देखते हुए इंडियन मार्केट के चलता है। और ब्रेन ऑयल यानी कि इंडियन मार्केट में जो क्रूड ऑयल होता है वो भी इशारा कहाँ से मिलता है ना, ब्रेन ऑयल से, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स का ऑयल से। राइट, ओके, चलिए तो हम आते हैं चार्ट के ऊपर। ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हाँ गोल्ड में अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड इतना बढ़ चुका है, क्या अभी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो उनके लिए शायद आपको ये रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो देखिए गोल्ड का प्राइस जो है अभी बहुत क्लियरली हम क्या देख पा रहे हैं कि यूएस गोल्ड ये जो प्राइस में रुका हुआ था, उसी टाइम हमने आपको इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि इस जोन से जब ब्रेकआउट होगा, देखो बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा था। तो जहां पे बार बार सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है यानी कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। राइट, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से जब ये बाउंस बैक होगा तो इसमें एक अच्छा रैली आना चाहिए। मैंने आपको और भी ज्यादा एनालिसिस देख के मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहां से तो एक रैली तो हमें मिला, और ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, इस रेजिस्टेंस पॉइंट को कुछ हद तक देखेंगे कि यहाँ का जो जोन है, यहाँ तक तो एक बार 4500 हमें जोन दिख रहा है कि यहाँ तक तो इसको आना चाहिए। ठीक है, आने वाले 2 एक सेशन में यहाँ तक तो इसको आना चाहिए। और उसके बाद इस फिर देखो, कभी ना मार्केट में हमेशा बोल के जाता हूं कि कभी मार्केट ऐसे नहीं भागता है। भागते हुए देखे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल देखे हैं। ठीक है, कुछ कैंडल ऐसे भागता है ना, और फिर लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो जहां पे इन्वेस्ट कर लेते हैं फिर 1-2 दिन भाग के वो गिर जाता है। तो मैं क्या बोलता हूं, जो बहुत तेजी से भाग चुका है उसके ऊपर मत जाइए, उसके अंदर मत जाइए। आप वेट कीजिए, किसी भी चीज का रिट्रेसमेंट पॉइंट होता है सर, तो हमें रिट्रेसमेंट पॉइंट पे ढूंढना लेने का कोशिश करो। राइट, तो अभी भी अगर आप इस जो चार्ट है ये 4,418 चल रहा है, तो यहाँ पे जो इमीडिएटली रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है ये यहाँ दिख रहा है। मैंने इसके साथ साथ आपको वीकली चार्ट इसका ओपन करूंगा। यस, जब मैं वीकली चार्ट ओपन कर रहा हूं तो ये है वीकली चार्ट। अब देखिए वीकली चार्ट में क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे 2-3 सिनेरियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे 1 डे चार्ट में मुझे दिख रहा था ये एक जोन, तो यहाँ पे भी वही जोन है। बट वॉल्यूम देखिए, पिछले 2 वीक का जो वॉल्यूम है, आज है मंडे, तो मंडे का जो न्यू सेशन है यहाँ पे भी वॉल्यूम कम नहीं है, बहुत अच्छा यहाँ तक वॉल्यूम आ चुका है। और दोनों वीक में दोनों ग्रीन वॉल्यूम बनाए। आप यहाँ पे देखिए, जब कंटिन्यू ग्रीन वॉल्यूम बन रहा था तो कंटिन्यू मार्केट भाग रहा था। तो क्या हो रहा था? कंटिन्यू मार्केट भाग रहा था। और अभी ये दोनों वीक ग्रीन बना है। अब इस वीक में भी अगर ये ग्रीन बन के यहाँ तक चला जाता है, ठीक है, यहाँ तक चला जाता है, तो फिर से एक ग्रीन वॉल्यूम बनता हुआ दिखेगा। और फिर नेक्स्ट लेवल इसको जो आ सकता है 4800 का लेवल आ सकता है। क्लियर, यानी कि आप देखोगे कि 4400 से 4800 यानी कि 400 पॉइंट यूएस मार्केट का जो गोल्ड है उसके ऊपर एक रैली हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ से आप अपना कंसेप्ट बना लीजिए कि आपको किस तरीके से गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट, अब सेकेंडली अभी बहुत सारे वे हो गया है, बहुत सारे रास्ता हो गया है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो रास्ता आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पता चले गया होगा, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए, तो ये जो चार्ट है यहाँ पे वॉल्यूम के साथ साथ और गोल्ड का, ग्लोबल मार्केट गोल्ड का चार्ट के साथ साथ यहाँ पे देखिए कितना अच्छा टेक्निकल, जो मैं लास्ट टाइम वीडियोस बनाया था
कि ये कितना अच्छा यहाँ पे बॉटम है, फिर से इसी बॉटम पे आया मार्केट, और ये जो जोन था इस जोन को मार्केट ने पार करने का कोशिश कर रहा है। अब इस जोन को मार्केट पार करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल आपको खुद को दिखाई दे रहा होगा कि नेक्स्ट लेवल गोल्ड के अंदर क्या जा रहा है। तो क्या ये गोल्ड का वीडियो आपको किसी भी काम आया होगा? आप अगर सोच रहे होंगे कि गोल्ड में मैं इन्वेस्ट करता ही नहीं हूँ, करूंगा ही नहीं, तो बात अलग है। बट कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है, आप गोल्ड के पास इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपना सोच समझ के कीजिएगा। ये फुल्ली एक एजुकेशनल पर्पस वीडियोस है जहाँ पे हमने प्राइस के साथ साथ कुछ टेक्निकल आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ताकि ये टेक्निकल आपको किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह पे आपको यही टेक्निकल काम पे आएगा। तो आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।